हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग प्योर वर्चुअल फंक्शन एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास का एग्जांपल देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एग्जांपल। सबसे पहले अपना हैश टैग को जो लगाते हैं वो लगा लेते हैं। उसके बाद एक क्लास डिफाइन करते हैं जिससे हम प्योर वर्चुअल फंक्शन एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास को समझ सके। तो एक क्लास डिफाइन करते हैं, क्लास, इसका नाम देते हैं क्लास बेस। क्लास बेस, उसके बाद क्या करेंगे, क्लास बेस दे दिए तो यहाँ पे सेमीकोलन भी लगाना पड़ता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं। सबसे पहले इसका मोड ऑफ दे देते हैं, एक्सेस मोड। उसके बाद हम यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, तो फंक्शन का नाम दे देते हैं कुछ वाइड शो करके फंक्शन दे देते हैं। ओके, ये फंक्शन हमने डिफाइन कर लिया, डिक्लेयर कर लिया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक और क्लास डिफाइन करते हैं डिराइव्ड नाम का। क्लास डिराइव्ड नाम का, क्लास नाम डिराइव्ड हो गया। उसके बाद इसमें हम क्या करते हैं, इसमें पहले तो सेमीकोलन लगाएंगे। ओके, सेमीकोलन लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे पहले एक्सेस मोड पब्लिक। उसके बाद यहाँ पे एक और फंक्शन हम डिफाइन करेंगे, वाइड। वाइड, और उसके बाद यहाँ पे वही फंक्शन दे देते हैं, शो नाम का फंक्शन। शो नाम का फंक्शन। ओके, उसके बाद यहाँ पे अपना कर लेते हैं, सेमीकोलन लगा देते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, हमने फंक्शन डिफाइन कर लिया है। डिराइव में क्या करते हैं, सबसे पहले इनहेरिट करते हैं। इनहेरिट करते हैं, इनहेरिट का मोड देते हैं पब्लिक। और इनहेरिट करते हैं किसको, बेस क्लास को। बेस क्लास को हमने इनहेरिट कर लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे सबसे पहले हम चलेंगे और समझेंगे क्या, वर्चुअल बेस क्लास। बेस क्लास वर्चुअल फंक्शन तो हमने समझ लिया था। अब यहाँ पे क्या करेंगे, प्योर वर्चुअल फंक्शन समझने से पहले हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास समझते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, जिसका कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट ना किया जाए। तो ये देखिएगा, ये जो बेस क्लास है, इस क्लास को हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे। अगर इसके फंक्शन को एक्सेस करना होगा तो हम कैसे एक्सेस करेंगे, तो उसको एक्सेस करने के लिए हम सिंपल डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसके जरिए हम उसको एक्सेस कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे डिराइव्ड डी वन, डिराइव्ड डी वन। अब यहाँ पे हमको अगर एक्सेस करना होगा डी वन डॉट शो। अगर हमको बेस क्लास का जो फंक्शन का, बेस क्लास में जो फंक्शन में है शो फंक्शन, अगर उसको एक्सेस करना होगा तो हम ये डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट की मदद से ही उसको एक्सेस कर लेंगे। हम बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने जाएंगे ही नहीं। तो इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का फंडा क्लियर हुआ। हम जिसका ऑब्जेक्ट, जो क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे उसको बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ये तो हो गया एब्स्ट्रैक्ट क्लास का फंडा। अब चलते हैं प्योर वर्चुअल फंक्शन में। तो प्योर वर्चुअल फंक्शन में हमने बताया था क्या, ऐसा फंक्शन जो कि जिसमें बेस क्लास में क्या हो, उसका डेफिनेशन प्रोवाइड ना हो, सिर्फ डिक्लेरेशन प्रोवाइड हो। और डिक्लेरेशन भी कैसे, उसमें इक्वल टू जीरो लगा के। डेफिनेशन भी कैसे, उसका इक्वल टू जीरो लगा, जिसका कोई डेफिनेशन प्रोवाइड ना हो उसको बोलेंगे हम प्योर वर्चुअल फंक्शन। तो यहाँ पे लिख देते हैं प्योर वर्चुअल फंक्शन। प्योर वर्चुअल फंक्शन, ये मेरा हो गया प्योर वर्चुअल फंक्शन। अब प्योर वर्चुअल फंक्शन को लगाने से पहले इसमें वर्चुअल कीवर्ड भी लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे वर्चुअल कीवर्ड भी लगा देते हैं, वर्चुअल कीवर्ड। उसके बाद वॉइड, उसके बाद ये शो फंक्शन। तो ये मेरा हुआ प्योर वर्चुअल फंक्शन। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें हम प्योर वर्चुअल फंक्शन तो ऊपर में बेस क्लास में बन गया, और डिराइव्ड क्लास में जो हम इनहेरिट किए हैं, उस इनहेरिट क्लास में हम क्या करेंगे, इसका डेफिनेशन को प्रोवाइड करेंगे। तो इसका डेफिनेशन आप प्रोवाइड कर देते हैं, उधर से सेमीकोलन हटाते हैं और इधर इसका डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में क्या करेंगे, सिंपल हम प्रिंट करवा देंगे, सी आउट, सी आउट, सी आउट क्या, दिस इज डिराइव्ड क्लास। लिख देते हैं सिंपल डिराइव्ड। डिराइव्ड क्लास को हम प्रिंट करवा देंगे। ज़्यादा यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं करना है, इंटेल। ओके, तो ये मेरा हो गया प्योर वर्चुअल फंक्शन। ये मेरा हो गया। और ये प्योर वर्चुअल फंक्शन के साथ साथ ये कौन सा ये है मेरा, ये मेरा एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी है। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में भी जिस एब्स्ट्रैक्ट क्लास में सिर्फ प्योर वर्चुअल फंक्शन ही एग्जिस्ट करे, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास। एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास, ठीक है। तो ये मेरा एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास भी हो गया। तो ये मेरा डायरेक्ट क्लास, बेस क्लास, और यहाँ पे हमने वर्चुअल फंक्शन भी लगा के देख लिया। प्योर वर्चुअल फंक्शन भी क्या होता है वो समझ लिया। उसको कैसे एक्सेस करेंगे वो भी समझ लिया। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक और फंक्शन हम प्रोवाइड करते हैं, वाइड प्रिंट। वाइड प्रिंट नाम का हम यहाँ पे फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। ओके, अब यहाँ पे जब हम फंक्शन प्रोवाइड किए हैं ये, तो ये फंक्शन अगर इसमें हम प्रोवाइड कर दिए, तो ये तो अब प्योर जो मेरा था प्योर वर्चुअल फंक्शन ऊपर वाला तो नहीं है, लेकिन ये मेरा प्योर वर्चुअल फंक्शन नहीं, ये वर्चुअल फंक्शन है नहीं, ये प्योर वर्चुअल फंक्शन है। अगर इसको वर्चुअल फंक्शन बनाना होगा तो सिंपल यहाँ पे वर्चुअल यूज कर लेंगे, सिंपल वर्चुअल यहाँ पे यूज कर लेंगे। उसके बाद वॉइड, सिंपल वर्चुअल, उसके बाद ये है वॉइड। तो ये मेरा, ये सिर्फ वर्चुअल फंक्शन है क्या, ये मेरा वर्चुअल फंक्शन है। ये मेरा वर्चुअल फंक्शन है और ऊपर में प्योर वर्चुअल फंक्शन है। ओके, सिंपल यहाँ पर भी हम इसको डिफाइन कर देते हैं, इसको नीचे में यहाँ पे डिफाइन कर दें। ओके, चलिए डिफाइन इसको कर देते हैं यहाँ पे। इसका यहाँ पे डेफिनेशन प्रोवाइड करते हैं, सी आउट। उसके बाद यहाँ पे आउट कर देते हैं क्या,
सिंपल वर्चुअल फंक्शन या फिर वर्चुअल फंक्शन लिख देते हैं। बेस बेस वर्चुअल फंक्शन। ओके, बेस वर्चुअल फंक्शन, बेस वर्चुअल फंक्शन, और यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं। ओके, तो ये मेरा प्योर वर्चुअल फंक्शन हो गया। और ऊपर में प्योर वर्चुअल फंक्शन, नीचे में वर्चुअल फंक्शन सिंपल, और यहाँ पर भी इसका हम डेफिनेशन प्रोवाइड कर देते हैं। रीडिफाइन करेंगे तो रीडिफाइन कर देते हैं किसको, वो जो ऊपर वाले हमने लिखा है प्रिंट फंक्शन को। तो वॉइड, वॉइड के साथ इधर लगाना है क्या, प्रिंट, और उसके बाद यहाँ पे इसमें रिकॉल कर देते हैं, ये डिराइव्ड क्लास का है, डिराइव्ड। यहाँ पे सिंपल सी आउट करना पड़ेगा, सी आउट। उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं डिराइव्ड, डिराइव्ड, डिराइव्ड फंक्शन, डिराइव्ड क्लास का फंक्शन है सिंपल, यहाँ पे ये पेमेंट कर दे रहे हैं। ओके, अब चलिए इसको हम रन करवा के इसका आउटपुट देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डी वन शॉर्ट किया, शो किया, तो कौन सा कॉल होगा, कौन सा कॉल होना चाहिए, ये डिराइव्ड क्लास का शो कॉल होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ऊपर वाला में हम डेफिनेशन प्रोवाइड किए ही नहीं है। ओके, तो यहाँ पे रन हो रहा है, इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं डिराइव्ड हो गया है। ओके, ये डिराइव्ड हो गया। अब चलिए हमने जो दो फंक्शन बनाया है उसको भी यहाँ पे समझ लेते हैं। तो यहाँ पे करेंगे डी1 डॉट शो, डी1 डॉट प्रिंट करते हैं। तो डी1 डॉट प्रिंट करते हैं, तो यहाँ पे ये प्रिंट हो गया। अब देखते हैं ये किस वाला प्रिंट होता है, ये वाला जो बेस क्लास का है वो प्रिंट होता है, या फिर डिराइव्ड क्लास का है वो प्रिंट होता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए डिराइव्ड क्लास का जो फंक्शन है वो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम कैसे प्रिंट करवा सकते हैं उस तरीका से, जैसे यहाँ पे मान लिए इधर से हम अगर वर्चुअल हटा दें, यहाँ से ये जो हमारा है ये वाला वर्चुअल यहाँ से हटा देते हैं, और यहाँ पर अगर हम वर्चुअल लगा दें तो क्या होगा, यहाँ पे अगर हम वर्चुअल लगा दें, वर्चुअल वॉइड, तो क्या होगा, ये सब हमने ऑलरेडी बता दिया है क्या होगा। तो यहाँ पे बस हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। देखिए डिराइव्ड क्लास का ही फंक्शन कॉल है, चाहे किसी में अगर इसको आप बेस क्लास का फंक्शन कॉल करवाना चाहते हैं तो आप पॉइंटर बनाइए, पॉइंटर के जरिए उसको कॉल करवाइए। ओके, तो यहाँ पे जैसा था वैसा कर देते हैं गाइस। ओके, इसको हटा के ऊपर में जो वर्चुअल था ऊपर रख देते हैं। चलिए ऊपर जो उसको पॉइंट करवाते हैं, पॉइंटर बनाते हैं, डिराइव्ड क्लास बेस क्लास का एक पॉइंटर बनाते हैं। अब बेस क्लास के पॉइंटर के जरिए आप उसमें कर सकते हैं। ओके, तो वो आप करके देखिएगा, ऑलरेडी हमने करके देख लिया। अगर वैसे करेंगे तो मेरा क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं रह जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, जिसका कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट ना किया जाए। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करके आप यहाँ पे इसको वेरीफाई कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इधर उधर करके वेरीफाई कर लीजिएगा। चलिए हम यहाँ पे कर ही देते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमें बेस क्लास का पॉइंटर बनाएंगे, तो बेस, बेस उसके बाद एक स्टार पीटीआर लिख देते हैं, या फिर बी पीटीआर, बी मतलब बेस, बेस पी पीटीआर। उसके बाद इसमें हम एड्रेस प्रोवाइड करते हैं, एक बनाना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट भी बनाना पड़ेगा। तो बेस v1 ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। उसके बाद bptr में हम यहाँ पे एड्रेस प्रोवाइड कर देते हैं, इक्वल टू एड्रेस ऑफ, v1 का एड्रेस मिल गया। अब यहाँ पे कहेंगे v1 एरो क्या, सॉरी v1 है bptr एरो, कौन सा फंक्शन, प्रिंट फंक्शन, और यहाँ पे फंक्शन को कॉल करो। यहाँ पे कौन सा कॉल होना चाहिए, अब बताइएगा कौन सा कॉल होना चाहिए। तो यहाँ पे रन करवा के आपको बता देते हैं कौन सा कॉल होना चाहिए। यहाँ पे क्या आ रहा है, वर्चुअल, अच्छा प्योर वर्चुअल फंक्शन विथ क्लास बेस। यहाँ पे कौन सा फंक्शन हमने कॉल कर दिया वो देखते हैं, कहीं पे सेमीकोलन मिसिंग है शायद। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये ऊपर प्योर वर्चुअल फंक्शन था, इसको हम कमेंट आउट करते हैं। ओके, इसको कमेंट आउट करते हैं और रन करवाते हैं। तो मेरा जो पॉइंटर बनाया है वो सही चल रहा है कि नहीं वो देखते हैं। पॉइंटर हमने बनाया था किसका, बेस का पॉइंटर बनाया था, बेस का यहाँ पे बेस वर्चुअल फंक्शन मेरा कॉल हो रहा है, तो एकदम बेस वाला सही चल रहा है। वहीं पर अगर हम इसका रेफरेंस चेंज करके डिराइव्ड का ऑब्जेक्ट पास कर दें तो उसके बाद ऑब्जेक्ट वाला ऊपर वाला कॉल हो जाएगा। ओके, आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।